पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए बनाया है, ना कि पति पत्नी होने के बाद किसी और के साथ पति मुंह मार रहा है, किसी और के साथ पत्नी मुंह मार रहा है। और तो दोस्तों एक भाई का सवाल है यहाँ पर, जो कि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करके पूछा है, जो कि उन्होंने इस प्रकार से पूछा है, भाई अगर पत्नी किसी पुरुष के साथ रहती है तो और उसने संबंध भी किया हो तो पति उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। कहने का मतलब दोस्तों उनका कहना यह है, यदि पत्नी पति के रहते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे पति के साथ अफेयर करे, प्रेम पसंद करे और फिजिकल भी हो, यानी कि व्यभिचार कर ले, शारीरिक संबंध बना ले, और उस अवस्था में वो महिला या फिर स्त्री फिर अपने पति को बोले कि मैं आप ही के साथ रहूंगा, वो आकर के रहती है, और ये बात पति को पता चल जाने से क्या पति उस पत्नी को रखे। इस भाई का सवाल इस प्रकार से दोस्तों। मैं दोस्तों आप सबों को बताना चाहूंगा, जो कि लिखा हुआ है मत्ती 6:14 में, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर आपको पता चल जाता है, और ऐसा पता चलना ही चाहिए, मैं तो यही मनाऊंगा कि इस हालात में सबका पति को यह बात पता होना चाहिए कि उसका पत्नी किसके साथ अफेयर में है, किसके साथ फिजिकल हो चुकी है। अगर इस तरह से पता हो जाता है तो आपको, अगर स्त्री आपके पत्नी क्षमा मांगती है कि मैं आज के बाद से ऐसा गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, तो आपको माफ कर देना है। इस मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय का 14वां वचन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि उन्हें माफ करना चाहिए, तो आप उन्हें माफ कर दे, क्योंकि बाइबल वचन में लिखा है। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, यानी कि आपके जीवन को भी आपका स्वर्गीय पिता, यानी हम सबका स्वर्गीय पिता क्षमा करेंगे। सो दोस्तों अगर इस तरह से हो जाता है और आपकी पत्नी आकर के वो अपना पाप को, अपना मिस्टेक को कबूल करती है आपके सामने कि पति देव मेरे से दिस एंड दैट हो गया, प्रॉब्लम हो गया, मैंने ऐसा गलती कर दिया, मुझे माफ कर दिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा, तो आप उन्हें माफ कर सकते हैं। माफ करके दोबारा उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर माफ करने की सहन शक्ति है तो। अगर माफ नहीं कर पाएंगे तो अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको अकेला रहना पड़ेगा, दूसरा शादी भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि बाइबल ये बताती है। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा गलती होता है किसी से, तो स्त्री को अगर एक बार पाप क्षमा मिल जाता है अपने पति की ओर से, तो स्त्री यानी कि उनके पत्नी इस तरह से दोबारा रिपीट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि पति पत्नी को प्रभु ने एक करके बनाया है, पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए बनाया है, ना कि पति पत्नी होने के बाद किसी और के साथ पति मुंह मार रहा है, किसी और के साथ पत्नी मुंह मार रहा है। और ये वचन जो कि लिखा हुआ है मत्ती 6:14 में, ये वचन दोनों पति और पत्नी दोनों के लिए लागू होता है। अगर बाई मिस्टेक पति भी ऐसा मिस्टेक कर दे तो पत्नी को क्षमा करने की आवश्यकता है, अगर पत्नी ऐसा करती है तो पति को भी उन्हें एक मौका देना चाहिए, पाप क्षमा करना चाहिए, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, और उन्हें दोबारा मिस्टेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों इस अवस्था में अगर फिर से महिला, आपकी पत्नी दोबारा मिस्टेक कर जाती है, आपने उन्हें पाप क्षमा उनका पाप को क्षमा करके फिर से उन्हें रखा है, और फिर दोबारा अगर वो किसी से संबंध बना ले, शारीरिक संबंध बना ले, तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। हम क्या ही बोलेंगे, जो कि बाइबल वचन जो लिखा है वही हम बोल सकते हैं। अगर बार बार ये मिस्टेक करती है तो हम इसके लिए जिम्मेवारी नहीं है। अगर फिर से दोबारा ऐसा मिस्टेक करती है तो ये आपका जिम्मेवारी है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सो आई होप दैट आप सबों को ये बात समझ में आया होगा। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।